हम कहानियों के साथ बड़े हुए। ऐसी कहानियाँ जो हमें सपने देखना सिखाती थी। किसी और की दुनिया देख के हम सोचते थे मैं भी ये करूँगा। फिर जाने कब हमने सपने देखना छोड़ दिया। जिंदगी सेफ खेलने लगे, लोगों के रूल्स में जीने लगे। किसी ने बोला ज़्यादा मत सोच, किसी ने कहा टाइम से सेटल हो जा लाइफ में, और हमने मान लिया। अपने आइडियाज़ पे डाउट करना शुरू कर दिया, अपने जज्बात छुपाने शुरू कर दिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए छुपा लिया। फिल्टर लगा लिए हर बात पे। लोगों से मिलते हैं पर कनेक्ट नहीं करते, जिंदा हैं पर जी नहीं रहे। लेकिन वहाँ बाहर ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना वजह तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसी जगह मिलेंगी जो तुम्हारा नज़रिया बदल देंगी। और ऐसे पल जहाँ कोई फोटो नहीं, सिर्फ एक एहसास काफ़ी होता है। हर मुलाकात कुछ बदलती है, कुछ सिखाती है, और अंदर कुछ गहरा बना जाती है। भरोसा, समझदारी, कनेक्शन। शायद यही तरीका हो खुद को समझने का। शायद यही तरीका हो दूसरे को समझने का भी। शायद इसी रास्ते हम अपनी लाइफ का पर्पस भी ढूंढ सकते हैं। याद है कॉलेज के दिन? बैक बेंचर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, भाई बस डिग्री लो, फिर घूमने चलते हैं या स्टार्टअप करते हैं। और फ्रंट रो में बैठे टॉपर्स कॉन्फिडेंटली बोलते थे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, एमबीए भी करना है। और तुम बीच में बैठे थे, एस्पिरेशंस भी थे पर जिंदगी जीनी भी थी। और धीरे धीरे तुमने भी वो सपने अंदर दबा दिए, वो सवाल दबा दिए जो दुनिया को अजीब लगते थे। पर अंदर कहीं ना कहीं वही आवाज़ अभी भी चिल्लाती है, मैं भी ये कर सकता हूँ, बस एक बार मौका मिल जाए। पर अब लगता है उस वक्त मौका नहीं मिला सोचने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अब खुद को वो मौका दे सकता हूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ अब जीऊँगा, अभी यहीं से। क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सेटल होना नहीं होता। ज़िंदगी का मतलब है खुद में वो बचपना जिंदा रखना जिसने बिना डरे सपने देखे थे, जो हर चीज़ को नई नज़र से देखता था। जब मैं निकला तो मुझे लगा मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ आया मैं खुद को देखने निकला हूँ। अलग शहर, नए चेहरे, हर दिन कुछ नया सिखाता था। Flower. You can see their honeybean. लेकिन एक दिन पहाड़ों के बीच कुछ रंगों ने मुझे रोक दिया। उन 5 बुद्धिस्ट फ्लैग्स में एक सिस्टम था। हर रंग एक एलिमेंट, हर एलिमेंट एक सेंस, और हर सेंस एक इमोशन से जुड़ा हुआ था। जब तुम खुला आसमान देखते हो और किसी अनजाने की आवाज़ सुनते हो बिना जज किए, वहीं से कंपैशन शुरू होता है। तुम सुनना सीखते हो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, या जब कोई बिना बोले तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रखता है, बस इतना ही, एक रीएश्योरेंस के लिए। उस मोमेंट में सब कुछ क्लियर लगता है। टच कन्फ्यूजन हटा सकता है, क्लैरिटी ला सकता है। जब तुम किसी नए शहर को पहली बार देखते हो, अनजाने लोगों के बीच बिना किसी बैकअप प्लान के, एक डर होता है, लेकिन उस डर के पीछे ही हिम्मत होती है। और उसी हिम्मत से तुम खुद को जिंदा महसूस करते हो, क्योंकि तुमने एक कदम लिया कंफर्ट जोन के बाहर। जब तुम ट्रैवल करते हो, हर जगह का टेस्ट, लोकल पानी, खाना अलग होता है। ये नया स्वाद तुम्हारे सिस्टम को रीसेट करता है। जैसे पानी तुम्हारे अंदर से टॉक्सिन्स निकालता है, वैसे ही नई टेस्ट तुम्हारे दिमाग और दिल दोनों को रिफ्रेश करते हैं। ब्रेन को नए सिग्नल्स मिलते हैं और बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है। वहीं से हीलिंग शुरू होती है, बिना एफर्ट के, नेचुरली। बारिश के बाद की वो मिट्टी की खुशबू। कई बार जब तुम किसी नई जगह पे हो और वहाँ की स्मेल तुम्हें घर या बचपन याद दिला दे,
तो तुम्हारा दिमाग उसे सेफ मानने लगता है। वहीं से बिलोंगिंग का एहसास होता है, जैसे ये जगह बिल्कुल नई हो पर फिर भी अपनी सी लगे। और तब समझ आता है कि ट्रैवल का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं होता। कभी कभी नज़ारे बदलने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है नज़रिया बदलना। असली एम्पैथी किताबों से नहीं, ज़िंदगी जीने से आती है। गलतियाँ करते हो, स्ट्रेंजर्स से बात करते हो, उनकी दुनिया देखकर सोचने लगते हो, यार मैं होता तो क्या करता। और वही पल होता है जहाँ हम दूसरों को समझना शुरू करते हैं। वहीं से एम्पैथी पैदा होती है और शायद वहीं से तुम थोड़ा और इंसान बनने लगते हो। तो जाओ, घूमो, सीखो, उनके लोकल कपड़े पहनो, भाषा सीखो, कल्चर समझो, लेकिन बिना खुद को भूले। जब तुम निकलते हो, तुम सिर्फ नए शहर नहीं घूमते, तुम अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हो। जो सोचा था कि सही है, वो भी दोबारा सोचना पड़ता है। वहाँ के लोग, उनका खाना, उनका पहनावा, सब तुम्हारी सोच को हिला देते हैं। नया नज़रिया मिलता है, नई सोच मिलती है। और अगर तुम काम करते हो तो वीकेंड पे निकल जाओ, 2 दिन के लिए ही सही। नए लोग मिलेंगे, नए सवाल मिलेंगे और कभी कभी नए जवाब भी मिल जाते हैं। क्या पता कब, कौन, कहाँ तुम्हें वो दिखा दे जो तुम कभी समझ नहीं पाए थे। क्या पता एक अनजान इंसान तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल दे। और हो सकता है वही तुम्हारा पर्पस हो, अपने आप को समझना, दूसरों को समझना और उन दोनों के बीच एक कहानी बनाना।